सक्षमता परीक्षा आंसर की पर मच गया बवाल, तो उधर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को होली मनाने पर लगा दी रोक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा आयोजित किए गए थे, उन तमाम शिक्षकों के आंसर की जारी कर दिए गए हैं और आंसर की जारी करने के क्रम में ढेर सारी त्रुटियां सामने खुलकर आई है, जिसका तमाम मीडिया और तमाम शिक्षकों ने खुलकर विरोध किया था और इसे जगजाहिर किया था। अब शिक्षा विभाग ने अपने ऊपर हो रहे इतने ज्यादा प्रहार को देखते हुए इस पर संज्ञान ले लिया है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप तमाम बंधुओं से आग्रह होगा कि आप सभी अगर हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के आंसर की में त्रुटियां पर संज्ञान ली है और इसके अंतर्गत उन्होंने बीते दिन एक पत्र जारी किया है, जिसके क्रम में उन्होंने कहा है कि कक्षा 9 से 10 के संस्कृत विषय और 6 से 8 के उर्दू विषय में जो आंसर की जारी की गई थी, उसमें ढेर सारी त्रुटियां पाई गई थी, जिस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान ली है और परीक्षा लेने वाले और आंसर की जारी करने वाले एजेंसी पर स्पष्टीकरण की है। उसके अंतर्गत उन्होंने ये भी बात कही है कि अब इन त्रुटियों को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट से सारे आंसर की को हटा दिए गए थे, जिसे 20 मार्च 2024 को फिर से अपलोड कर दिया गया है और 21 मार्च 2024 से तमाम शिक्षक उन आंसर की को देख सकते हैं। साथ ही साथ अब आपत्ति करने की तिथि 22 मार्च 2024 तक है। उक्त पत्र में शिक्षा विभाग द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया है, जो भी प्रश्नों के आंसर की गलत जारी किए गए थे और उन पर शिक्षकों द्वारा जो आपत्ति की गई थी और उनके द्वारा फी के रूप में 50-50 रुपये प्रति क्वेश्चंस दिए गए थे, उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। साथियों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि ये तो सिर्फ व सिर्फ माध्यमिक और कक्षा 6 से 8 के पेपर के लिए त्रुटियों पर संज्ञान ली है शिक्षा विभाग ने। जहां माध्यमिक कक्षा के संस्कृत विषयों में 50 से अधिक प्रश्नों के आंसर की गलत थे, वही कक्षा 6 से 8 के उर्दू विषय में 30 से 35 प्रश्नों के गलत आंसर की जारी किए गए थे। लेकिन अभी तक 1 to 5 के जो भी आंसर की जारी किए गए, उस पर शिक्षा विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। हम आपको बताते चले 1 to 5 के आंसर की में भी ढेर सारी त्रुटियां पाई गई थी, उस पर भी आवाजें उठाई गई थी, परंतु उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। 1 to 5 के अंतर्गत हम आपको कुछ प्रश्नों के आंसर की का उदाहरण देते हैं, जिस पर ध्यान देना काफी जरूरी है। साथियों, 1 to 5 के अंतर्गत प्रश्नों के आंसर की के रूप में चीनी पानी में घुल जाते हैं, इसका उत्तर आंसर की में गलत बताया गया। उसके बाद साथियों, बिहार में कुल 38 जिले हैं, इसे भी आंसर की में गलत बताया गया और सही उत्तर 41 जिले होते हैं, ये बताया गया। विद्या विनय प्रदान करती है, इसे भी गलत बताया गया। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है, इसे भी गलत बताया गया। नमक समुद्र के पानी से बनते हैं, इसे भी आंसर की में गलत बताया गया। साथियों, इंडिया गेट दिल्ली में है, इसे भी गलत बताया गया। और मजदूरी करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं, इसे भी गलत बताया गया। उसे खिलाड़ी कहा जाता है, उत्तर में ये बताया गया। पौधे अपना भोजन पानी, सूरज की रोशनी और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं, इसे भी आंसर की में गलत बताया गया। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके आंसर की यानी उत्तर कुंजी गलत बताए गए हैं और तमाम शिक्षकों से इस पर आपत्ति भी लिए गए हैं और इसके बदले में 50-50 रुपए भी शिक्षकों से ले लिए गए हैं। ऐसे मामूली प्रश्नों का गलत आंसर की जारी होना हर हाल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए सवाल खड़ा करता है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही अयोग्य करार दिया जा सकता है। साथियों, जो मामूली प्रश्नों के आंसर की गलत दिए गए हैं और इसे वायरल भी किए गए हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? हम आपको बता दें कि आखिर सक्षमता परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, वो इतने हल्के नहीं थे। उनके सिलेबस बीपीएससी से भी ऊपर थे। कहा तो गया था बीपीएससी का सिलेबस होगा, परंतु उसके सिलेबस का स्तर और भी ऊंचा कर दिया गया था। कुछ एक प्रश्न थे जो मामूली थे और सबसे बड़ी बात कि उन्हीं मामूली प्रश्नों के आंसर की ही गलत जारी करते हुए इसे वायरल करा दिया गया। इसका सबसे बड़ा मकसद था
कि तमाम आम जनता के बीच में यह खबर पहुंचे कि नियोजित शिक्षकों की मामूली सी परीक्षा ली गई थी। और दूसरा कारण था कि मामूली प्रश्नों के उत्तर कुंजी ही गलत दिया जाए ताकि तमाम शिक्षकों से अधिक राशि की उगाही की जाए। साथियों 1 से 5 के उत्तर कुंजी पर अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। इस पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिसकी संख्या 20 से 25 हो सकती है और तमाम शिक्षकों से ली गई राशि को वापस किया जाना चाहिए। वहीं साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा एक अलग ही फरमान जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत तमाम बिहार के शिक्षकों को होली मनाने पर बंदिश लगा दी गई है। इसके क्रम में हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी किया है जो कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए दिनांक 25 मार्च 2024 से लेकर 30 मार्च 2024 तक एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और उसमें बिहार के लगभग 19,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति की गई है। साथियों, उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए शिक्षकों को 24 मार्च के शाम में ही प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच जाना अनिवार्य कर दिया गया है। और आप सभी अवगत है कि इस बार होली जैसे महान पर्व 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को होली हुड़दंग के रूप में मनाई जा रही है। साथियों, ऐसे में तमाम शिक्षकों के लिए वर्ष 2024 या फिर कह दिया जाए तो के पाठक महोदय का कार्यकाल बिल्कुल दुख भरा साबित हो रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के छुट्टियां काटी जा रही है तो उधर महान पर्व में भी तमाम शिक्षकों को घर से दूर किया जा रहा है। उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर किया जा रहा है, उन्हें अपने माता पिताओं से दूर किया जा रहा है। आखिर कैसे होगा बिहार के शिक्षा जगत का उत्थान, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इतना तो जरूर है कि माननीय के पाठक महोदय किसी भी मोर्चे पर शिक्षकों को नहीं छोड़ते हैं, जिससे वे तमाम शिक्षक प्रताड़ित होने से बच सके। इतना ही नहीं साथियों, होली के त्योहार में जहां तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण में भेजा गया है, वहीं 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, उस छुट्टी को भी रद्द कर दी गई है और उस तिथि को तमाम प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। साथियों, ऐसे में देख लिया जाए तो अगर शिक्षक अंदर से प्रताड़ित महसूस करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि बिहार का शिक्षा का स्तर गर्त में चला जाएगा और इसे पुनः पटरी पर लाने के लिए 50 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी सरकार को और कई लाख शिक्षकों को। साथियों, इस तमाम मुद्दों के ऊपर हम कहना चाहेंगे कि चाहे जो हो, शिक्षक अब प्रताड़ना नहीं सहेंगे और वे प्रताड़ना से तंग हो चले हैं। निश्चित रूप से इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसका नतीजा है कि शिक्षक संघों ने भी एक बार फिर से आगाज कर दिया है आंदोलन का और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे फरमान बार बार निकालने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से तमाम शिक्षक अब सड़क पर उतरेंगे। साथियों, धैर्य रखने की जरूरत है। वहीं जहां अभी आचार संहिता लागू है और उस आचार संहिता का बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय भरपूर फायदा ले रहे हैं, भरपूर लाभ उठा रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन वक्त तमाम शिक्षकों के भी आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ बसिर्फ आने वाला लोकसभा चुनाव है। तो साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति पर आप सभी का क्या कहना है, इसके लिए कमेंट अवश्य करेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।